गए हैं। आज आखिरी वीडियो है अपने यहाँ का। डाइट का प्रवेश करता हुआ का अच्छा बन जाता है। कला है ये भी सर। कला है आज और अपनी अपनी जो करेंगे गतिविधि, हाँ जिसका करेंगे प्रेजेंटेशन। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। सभी शिक्षक बंधुओं को, बहनों को मेरा नमस्कार। आज प्रशिक्षण का उसके बाद यहाँ उपस्थित एमपी श्री राजेश जी कसोटिया के द्वारा राजनीतिक दल की जानकारी। तो ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी, तुर्की बढ़ो तुम, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही बताए। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, होना क्या किसी के। क्षमा नहीं करना, बल्कि क्या एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है इसमें। यहाँ आकर के किसी भी विषय पर उसकी तुलना करते हैं कि भारत का जो रुपया है वो शायद आजकल पहले 45 है, जो उनकी गति होती है वो धीमी पड़ जाती है, वो धीमी पड़ जाती है और ढाल पर और जाकर वो अपने समुद्र में मिल जाती है। और यहाँ पर अपने साथ जितने भी सेडिमेंट लाती है, अपने साथ जितने भी अवसाद लाती है, वो यहाँ आकर सर यूट्यूब में आ गया वीडियो। हमारे कसोटिया जी बोल रहे थे, बहुत हमारे भी हमारा जो है कल वहाँ पहुँचने वाला है। वास्तव में बिना किसी बीमारी के वो परमात्मा से मिले इस आया। और मैं आपसे निवेदन करूँ हुई वो 98 का आज भी मेरे पास योग भगाए रोग अंक आज भी मेरे पास रखा हुआ है, निरोग धाम का आज भी। हालांकि मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, वो ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं इसमें। और उससे पहले के भी मेरे पास बहुत सारा साहित्य रखा हुआ है। कुछ लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए। अरे हाथ मुझे ऊंचे करना है, आपको नहीं करना है बेनती। एक आवाज नहीं है, जब तक एक आवाज नहीं है इतनी जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। धन्यवाद। तो ऐसी ताली बजाना है। इसी में एक और आसन होता है तिर्यक ताड़ासन। फिर बीच में आएंगे, फिर श्वास भरेंगे। आपका सर्वाइकल का जो दर्द विपरीत, पहले यूं करा फिर विपरीत इसका यूं हुआ। इस वाले शरीर का जो दर्द होता है उसके लिए है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान दे रखना, जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो परमानेंट कंधे पे रखा जाएगी। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा।
तो आप यदि कोई भी आसन नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य नमस्कार करें। विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले 7 देशों के नाम उनको याद करवाने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई। अमेरिका, चीवरा आया भारत, अब रूस से हो गया है अपना रूस। मैंने एक ट्रिक बनाई, राहु चमंगू ने घेर रखा है, तो रा से राजस्थान, ऊ से उत्तर प्रदेश। आदरणीय गुप्ता सर ने बता दिया कि बहुत बढ़िया। और एम से म्यांमार, बी से बर्मा और ए से 7 देश से अफगानिस्तान। और दूसरी चीज हमारे एक तीसरा प्रकार और भी होता है अकाउंट पे, और तीसरा होता है एंको। इसका यूज जनरली वहां होता है जैसे सोसाइटी है, फेडरेशन है, कारपोरेशन है, यहाँ पर किसानों को पेमेंट देने माल लेके जब मंडी वगैरह में आते हैं तो तालियां बजा दो साहब, तालियां बजा दो। तालियां बजा दिया करें। और बच्चे उसको बहुत जल्दी मेघालय और माँ से मणिपुर। जैसा कि बता रहे हैं पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, उनका ग्राउंड है वहाँ पर, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा किसान, सबसे ज्यादा क्या है वहाँ पर चल रहा है आज शिवोर में। प्रशिक्षण का आखिरी दिन है और आखिरी दिन के दिन भोजन कर रहे हैं सब। कैसा महसूस कर रहे हैं आप खाएंगे बस आज मंगलवार। भर गया पेट तो चलो, और क्या कि नहीं अभी नहीं भरा पेट है आसिफ भाई। दिन के हिसाब से उनका मतलब 50 रुपये में दोनों टाइम का खाना। मतलब सरकार तो क्या कर रही है, हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए 50 रुपये प्रोवाइड है, कहीं भी पूछ लेना ठीक यही है ना सारा बात। करूँ आपसे हमें अपने आप में कितना आत्मिक संतोष है, ठीक वो चीज मेरी चीज है अपने पास। तो जो सोशल साइंस का जो आपका प्रशिक्षक था, ठीक पहले आपके बीच में 4 एमपी से एक तरह से, और केवल मेरे यहाँ में 4 ही रहते हैं। अगर इसमें बैच में मेरे 85 टीचर्स यहाँ बैठे हैं, टीचर्स इंडिया और आर वेरी इंटेलिजेंट और आर वेरी स्कॉलर प्रोग्राम करता हूँ। तो यहाँ मैं संसाधन के लिए बताना चाहूँगी कि पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं मान्य संसाधन कहे जाते हैं। आप जब संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी और बुद्धि का उपयोग करके किया है, सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो संसार जैव यानी जिसमें जीवन होता है, क्या होता है जिसमें जीवन, और इसकी प्राप्ति है तो उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। जैसे कि 5 से 10 साल तो चलेगा, फिर आपको उसके लिए कुछ ना कुछ दोबारा आप लंबे समय तक उसको नहीं कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी जल मिट्टी का भी, मिट्टी ज्यादा दिन तक खेत की उपजाऊ मिट्टी, उसकी प्रगति और उसका निम्नीकरण उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहता है। मैं हूँ प्रथम है धनिया मुद्रा। मेरी प्रगति से ही देश के प्रत्येक नागरिक का विकास होता है और मेरी अवनति ही संपूर्ण देश की प्रगति में बाधक होती है या संपूर्ण देश। और मेरे अंतर्गत कृषि से संबंधित यानी प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कृषि,
खनन, पशुपालन, डेयरी आदि। अर्थव्यवस्था जो हमारी आर्थिक क्षेत्र से बहुत मजबूत है। यदि प्राथमिक क्षेत्र ना हो तो अर्थव्यवस्था का कोई महत्व नहीं रहता। यानी हमारे भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मतलब प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र ही मजबूत अर्थव्यवस्था है जो प्राथमिक क्षेत्र की बदली प्राप्त हर वस्तु का मैं अर्थव्यवस्था का मेरे बिना शायद ये दोनों क्षेत्र अधूरे हैं। वैसे तो अर्थव्यवस्था के लिए तीनों क्षेत्रों का होना बहुत जरूरी है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन क्रियाओं में जो सहायता करते हैं वो इसके अंदर आते हैं, इसलिए इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 40 वर्षों में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। इसे हम बच्चों को पूछेंगे किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तो बच्चा यहाँ से रिलेटेड करेगा, चूंकि कृषि का पिक्चर काम जो है इसके विषय में आपको बताएंगे सर। और उसका शासन चलाया जाता है, मुखिया होते हैं और घर का संचालन सुचारू रूप से चलाते हैं। हमने संविधान में बहुत सारी अच्छाइयों को लेना चाहा तो हमने विभिन्न देशों की अच्छाइयों को अपने संविधान में समायोजित उनके बारे में बताना चाहूँगी मैं। सबका ध्यान इधर है तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पूर्वी घाट में अंतर में पहला है दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित। सुनिए तो आप फिर आपका नंबर आएगा, पश्चिमी घाट में कैसा लगेगा? पश्चिमी जो तीव्र गति से बहती है और अपने मुहाने पे ज्वार बनाते हैं। 2 नंबर का आता है सर, पिछली बार आया था ये प्रश्न। और पश्चिमी घाट पर कौन कौन से राज्य बसे हुए? प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है वो नाम मैं क्लास से ही शुरुआत करता हूँ। एक कक्षा 9 का विद्यार्थी मेरे पास है, उससे मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। क्या नाम है आपका? विकास राय। अच्छा, आपको आज एक कॉपी खरीदना है, इससे पास जाओगे, उनसे पैसे ले लोगे और दुकान। और आधुनिक मुद्रा कौन सी है ना? तो जो हमारी प्राचीन मुद्रा थी उसका थोड़ा सा परिचय बता दूं मैं आपको, है ना? कि जो मुद्रा थी एक मनमोहन और कुतूहल एक मुद्रा देश की शुरुआत कहां से हुई है? हमारे भारत देश में मुद्रा विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से एक है जहां सिक्कों का चलन लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ, जहां रुपये शब्द का अर्थ रूपा से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ हो चांदी होता है। संस्कृत भाषा में रुपयकम का अर्थ होता है चांदी का सिक्का, ठीक है, जिसका उपयोग भारत में ब्रिटिश शासन का क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस क्रय करना चाहता है जूता निर्माता पहले विभिन्न प्रकार की चीजें कमोडिटी मनी आमतौर जो कि बहुत ज्यादा उसको भंडारण में भी समस्या होती थी और दोहरा सहयोग चाहिए था, जिसको हमें दान किया गया। तो वो आपसे रूबरू होना चाहते थे, आपसे संवाद करना चाहते थे और इस ट्रेनिंग को किस प्रकार से आप अपने सारा स्तर पर वर्णित करेंगे और किस तरह से इसको ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे, या इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों ने क्या क्या अनुभव किया और अनुभव के साथ साथ उस सब चीज को जाके हम उन किताबों को बाहर निकालेंगे, उस अलमारी से बाहर निकालेंगे और उनसे रूबरू बात करेंगे। इस ट्रेनिंग से एक टीचर बैठा है, यहाँ पर कोई विद्वान बैठा है क्या? अपने विचार रखना चाहते हैं, कृपया इनको मार्गदर्शन दें और आगे अपने। जादव सर, सम्माननीय मंच जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री तोमर साहब, मेरे सहयोगी श्री जादव सर, मेरे मास्टर ट्रेनर श्री मुकेश सोलंकी सर, श्री राजेश कंसोडिया सर, श्री शर्मा जी एक्सीलेंस, श्री साहू जी और मेरे दूसरे रहते हैं, बाकी पुस्तकें नहीं है, लगा दीजिएगा। पुस्तकालय का डेवलपमेंट कम होगा तो हम मानसिक टेंशन में भी रहेंगे और हमें जो है स्थान से तो ये चीज़ें को ध्यान रखेंगे कि केंद्र बिंदु रखेंगे कि ये हमारे बच्चे, ये हमारे ग्राहक हैं, ये रहेंगे, हम रहेंगे। करना है ना, तो उनको लग रहा है कि ये लोग कहाँ से कहाँ आते हैं, सही बात है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा और आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल रिफ्रेश होते हैं ना, जो
जैसे रिफ्रेश बता दिया है। सभी को शुभकामनाएं। 4 दिन की आपकी ट्रेनिंग थी, यहाँ पर गेट टुगेदर हुआ। एक आपको मैं तो ये आप सबसे कहूँगा, हम लोग भी इसको कहते हैं कि अपने घर में भी कहता हूँ, हम किसी भी नई जगह जाएंगे तो कुछ नया पाएंगे और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। और एक चीज जरूर कहूँगा कि आप लोग नक्शा जरूर कर देना बच्चों को। हमारे एक कलेक्टर साहब थे, वो सीधा आके ब्लैक ज्ञान जरूर होना कि उसमें श्रीलंका का है और भारत का है, मतलब वो पूरा पॉइंट्स बता दें। ओके, बाकी सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसा आप चलो चलो आसिफ भाई आगे बढ़ो। जाओ